सत श्री अकाल जी। बाबा बुड्ढा जी का सिख इतिहास में बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो चलिए आज हम उनके विषय में कुछ बातें करते हैं। उनके बारे में मैं सारी बात बता दूं ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो बहुत महान शख्सियत के मालिक थे और इतनी बड़ी महान शख्सियत के बारे में मैं सारी बात बता दूं ये तो मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, पर जितनी भी बात बताऊंगी पूरी श्रद्धा के साथ बताऊंगी और जितने फैक्ट्स का मुझे पता है उसके अकॉर्डिंगली ही बताऊंगी। पर फिर भी अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। एक बात और, पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड में क्लास 7th में पंजाबी की बुक में बाबा बुड्ढा जी का एक चैप्टर भी है। शायद मेरा ये वीडियो हमारे बच्चों के 7th क्लास के बच्चों के लिए भी कुछ हेल्प कर जाए तो मुझे खुशी होगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बाबा बुड्ढा जी के बारे में जानने में कि किस तरह उन्होंने सिख इतिहास में अपना योगदान दिया। लेट्स स्टार्ट। बाबा बुड्ढा जी का पहला नाम बूढ़ा था। वो जंगलों में गायें चराया करते थे। एक बार उसी जंगल में उदासियों के टाइम पे अपनी गुरु नानक देव जी वहाँ पर तपस्या करने के लिए आए। तो बाबा बुड्ढा जी, जिनका पहला नाम बूढ़ा जी था, वो देखने लगे ये महात्मा कौन है और इनके चेहरे पे तो बहुत नूर है। वो रोज़ गायें चराने आते थे बूढ़ा जी और उनके पास आके बैठ जाते थे। फिर एक दिन जब गुरु नानक देव जी की आँख खुली तो उन्होंने देखा उनके पास एक छोटा सा बालक बैठा हुआ है। तो उन्होंने पूछा कि बालक तुम कौन हो और तुम उदास क्यों हो? तब उस बालक, जो कि बुड्ढा जी थे, उस समय बूढ़ा जी थे, उन्होंने बोला कि मेरे मन में हमेशा ही मौत का डर बना रहता है। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा ऐसा क्यों, इस किसके कारण है ऐसा सब कुछ, अभी तो तुम बहुत छोटे हो। तो फिर बूढ़ा जी ने बोला कि एक बार मेरी माता जी चूल्हे में आग लगाने के लिए लकड़ियाँ डालनी थी। उन्होंने पहले छोटी फिर बड़ी लकड़ी चूल्हे में डाली, पर जो पहले आग लगी वो छोटी लकड़ी को लगी। तो मुझे लगता है कि जो छोटे लोग होते हैं वो जल्दी मर जाते हैं। और एक वाक्य और है। तो गुरु नानक देव जी ने पूछा चलो वो भी बता दो कौन सा वाक्य है। बोले एक बार हमारे गांव में बड़े लोग आगे लुटेरे और हमारी सारी फसल खराब कर गए। तो हम लोग डर के मारे कोई जना गांव में कुछ बोला ही नहीं, तो हम सब चुप रहे। तो ऐसे मुझे लगता है कि जब मेरी मृत्यु का या मुझे लेने आएंगे तो हम डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाएंगे और तब मैं मर जाऊंगा। तो गुरु नानक देव जी ने हल्की सी स्माइल दी और बोले बालक तो है तो बहुत छोटा, पर तेरी सोच बहुत बड़े वाली है, तो आज से तेरा नाम हम बाबा बुड्ढा जी रखते हैं। गुरु नानक देव जी ने उनको गुरसिक्की की दात बख्शी। तब से लेके उन्होंने दूसरी पातशाही से लेके 6वीं पातशाही तक मनुखी जामे मीन्स मनुखी शरीर में गुरु घर की सेवा की। दूसरी पातशाही गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी, गुरु अर्जन देव जी, गुरु हरगोबिंद साहब जी। इन सब गुरुओं की गुरु गद्दी के तिलक लगाने का काम बाबा बुड्ढा जी ने किया। 6वें गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी को शस्त्र विद्या भी इन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाई। आप बहुत निम्रता के मालिक थे। गुरु अर्जन देव जी की पत्नी माता गंगा जी ने एक बार गुरु साहब से कहा कि मुझे बेटे की दात बख्शो। तो गुरु अर्जन देव जी ने कहा आपको बाबा बुड्ढा जी के पास जाना चाहिए। तो माता गंगा जी तैयार होके खूब सारी अशरफियाँ लेके और रथ पे सवार होके खूब सारा सामान लेके बाबा बुड्ढा जी के पास गए। तो बाबा बुड्ढा जी ने देखा कि कौन है अपनी झोपड़ी से निकलकर, ये कौन रथ पे चला आ रहा है और इतना शोर क्यों हो रहा है, ये धूल मिट्टी क्यों हो रही है इतनी, ये आज महल धूल मिट्टी लेके इधर क्यों आ रहा है। तो लोगों ने बताया कि माता जी आपसे पुत्र की दात, बेटी की दात मांगने आई हैं। तो बाबा बुड्ढा जी ने उन्हें माता साहिब को वापस भेज दिया कि नहीं आप वापस जाओ, मैं ऐसा कुछ नहीं दूंगा। तो माता जी उदास होकर वापस चली गई। उन्होंने गुरु अर्जन देव जी से कहा कि उन्होंने तो मुझे वापस भेज दिया है। तो गुरु अर्जन देव जी हंस पड़े, बोले कि अगर किसी से कुछ लेना होता है तो नीवे होके जाते हैं, अपने मन को नीवे करके आप जाओ। माता जी को उनकी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई। फिर उन्होंने मिस्सी प्रसादे बनाए, प्याज, अचार, लस्सी लेके पैदल बाबा जी के पास गई। बाबा बुड्ढा जी को बहुत अच्छा लगा।
उन्होंने उनको बेटे की दात बख्शी और साथ में एक प्याज उठाया। प्याज को अपने दोनों हाथों से मसलते हुए कहा कि तेरा बेटा जो होगा वो इस तरह से, जिस तरह से प्याज का सिर कुचला गया है, वो मुगलों के सिर को कुचल देगा। तो ऐसे थे हमारे बाबा बुड्ढा जी। जब गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहली बीट साहब तैयार हुई तो उनका पहला प्रकाश दरबार साहिब में श्री हरमंदिर साहिब जी में बाबा बुड्ढा जी ने किया और गुरु अर्जन देव जी ने बाबा बुड्ढा जी को पहला ग्रंथी भी नियुक्त किया। उन्होंने लगभग 125 साल सिक्खी की सेवा की है। तो हम सब का शत शत नमस्कार, शत शत प्रणाम बाबा बुड्ढा जी को और ऐसी शख्सियत को प्रणाम जिन्होंने अपना सारा जीवन सिर्फ और सिर्फ सेवा में लगाया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।